हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी में। ज्योग्राफी की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हिमालय पर डिस्कस किया था। चलिए आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसमें हमने ये बताया था कि उत्तर भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जिसमें ये ट्रांस हिमालय, इसके नीचे ये बृहद हिमालय, ये पूरा का पूरा ये है ट्रांस हिमालय, ये पूरा जो है ट्रांस हिमालय, यहाँ कैलाश पर्वत भी है और इधर जो है सुलेमान, किरथर और हिंदू कुश भी है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ट्रांस हिमालय के 3 भाग भारत में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम को जो है कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं, और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्लियर है बातें? इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इधर चले आइएगा आप, इसके नीचे जो है ये है बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश के पास है। अरुणाचल प्रदेश से ये हिमालय इधर दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है तिब्बत में ही एक पर्वत है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये किसका भाग है? तो ये जो है तिब्बत के पठार में स्थित है और हिमालय का हिस्सा है। यहाँ से जो है ये दक्षिण की तरफ हिमालय मुड़ जाता है और ऐसे आते आते जो है यहाँ अंडमान निकोबार के रूप में, अंडमान निकोबार के रूप में जो है ये यहाँ निकला हुआ है। अंडमान निकोबार किसका भाग है? तो ये हिमालय का समुद्र में डूबा हुआ भाग है। आई बात समझ में भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाएगा तो हम बात करेंगे बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय जो है इस पर बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, जैसे नौंदा देवी, ठीक है ना, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, एवरेस्ट, मसालू और कंचनजंगा। इसमें आपको ये 3 याद रखने हैं, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाके इन पर्वतों के भी नाम आप याद रख सकते हो। ये विश्व की 10 टॉप 10 पीक्स हैं, 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें अगर, तो ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। इसको जो है इसको 2 नामों से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के 2 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? तो इसके 2 नाम हैं। इसको जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं। सागर माथा कहाँ कहा जाता है भाई? तो सागर माथा इसको कहा जाता है नेपाल में, और इसको तिब्बत में जो है चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। कहाँ कहते हैं इसको? तो तिब्बत में कहते हैं। कहाँ बोला जाता है? तिब्बत में इसको जो है चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। आगे आ जाइए। इसमें बृहद हिमालय के बाद ये जो मैंने इस कलर से बनाया हुआ है, ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये वाला है आपका मध्य हिमालय। इसको हम क्या बोलेंगे? ये है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को जो है यहाँ देखिए आप, इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जो है धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानेंगे? धौलाधर के नाम से जानेंगे। इधर यहाँ उत्तराखंड में ये मसूरी, किस नाम से है? मसूरी, ठीक है, मसूरी, नैनीताल। और यहाँ चले आएंगे तो यहाँ नागटीबा, महाभारत और नागटीबा, नागटीबा
और महाभारत श्रेणी के नाम से ये जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक, तो देखिए मैं इसको आगे पढ़ाता हूँ आपको। यहाँ देखिएगा जो है ये जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की अगर बात करें तो ये लघु हिमालय जो है ये कई पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। देखते चलिएगा हमारे साथ में कि ये लघु हिमालय जो है ये बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बृहद हिमालय के किधर में है? दक्षिण में। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नैनीताल, नागटीबा, महाभारत ये किसके हिस्से हैं? तो ये सब हिस्से हैं जो है लघु या मध्य हिमालय के। ठीक है, तो ये बृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? बृहद हिमालय के दक्षिण में। बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है भाई। धौलाधर कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। मसूरी और नैनीताल ये कहाँ पर है? तो मंसूरी और नैनीताल ये जो हैं स्थित हैं भाई उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बिंदी जैसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। क्या हैं ये? देखिए ज़रा, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हो ये कश्मीर घाटी है। ये क्या है भाई? तो ये कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है ये। ठीक। इधर यहाँ पर जो है ये कांगड़ा और ये कुल्लू, ये जो मैंने इस आकार का बनाया हुआ है ये है कुल्लू घाटी। ये कौन सी घाटी है? ये है कुल्लू घाटी। और इधर ये कांगड़ा घाटी, इसके ऊपर ये कांगड़ा घाटी। ठीक है ना। और ये जो आप देख पा रहे हो ये हरिद्वार और ये है देहरादून। ठीक है, हरिद्वार और देहरादून है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है ये जो कश्मीर घाटी है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई गई हैं। बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच में, बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कुछ घाटियाँ स्थित हैं। इन घाटियों का नाम आपको याद रखना है। कुछ घाटियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी हैं भाई? तो जो है आप बताएंगे कि जो है कश्मीर घाटी ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी ये कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब ये दून और द्वार, देहरादून और हरिद्वार ये किसके बीच में है? ये शिवालिक और मध्य के बीच में है। ये नीचे वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यह है शिवालिक। तो ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो है देहरादून और हरिद्वार है, जबकि कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी जो है ये बृहद और लघु के बीच में है। क्लियर है ना? बृहद और लघु या मध्य के बीच में है, जबकि ये दोनों जो है शिवालिक और लघु या मध्य के बीच में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ इनके ढलानों पर जो है, जैसे ये पहाड़ है ऐसे देखिएगा, इनके ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए गए हैं। लघु हिमालय के ढलानों पर जो है कुछ घास के मैदान स्थित हैं, और वहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनता है। कैसे? देखिए, जैसे ये पहाड़ है, सपोज करिए कि ये पहाड़ है, तो यहाँ इनके ढलानों पर जो है कुछ घास के मैदान पाए गए हैं। कुछ घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों को जो है, ये सब घास के मैदान हैं,
इन घास के मैदानों को जो है मर्ग कहा जाता है। मर्ग कहाँ कहते हैं? और इन्हीं घास के मैदानों को जो है बुग्याल और प्यार कहा जाता है। बुग्याल और प्यार, ठीक है। तो ये जो मर्ग है, ये मर्ग कहते हैं जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इनको मर्ग कहा जाता है। इसके उदाहरण आपको मिलेगा जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण कौन कौन से? जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग। तो ये सब जो है मुलायम घास के मैदान हैं जो इन पर्वतों के ढलान पर पाए जाते हैं। इस साइड, किधर साइड? उत्तर साइड में, ठीक है ना। और ये बुग्याल और प्यार ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं बुग्याल और प्यार। यहाँ इस वाले एरिया पर, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है उत्तराखंड में ये बुग्याल और प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लघु या मध्य हिमालय के ढलानों पर, मध्य हिमालय के ढलानों पर, हिमालय के ढलानों पर मुलायम घास के मैदान पाए गए हैं। मुलायम घास के मैदान पाए गए हैं, घास के मैदान पाए गए हैं, ठीक। अब इनको जो है मर्ग कहते हैं। मर्ग कहाँ कहा जाता है भाई? और बुग्याल और प्यार कहाँ कहा जाता है? बुग्याल और प्यार। तो देखिए ये मर्ग जो है ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ कहा जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। बुग्याल और प्यार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं। ये हो गया लघु या मध्य हिमालय। नागटीबा और महाभारत श्रेणी ये लघु हिमालय का हिस्सा है। कहाँ पर? नेपाल में। क्लियर? यहाँ आगे देखिएगा जो है ये लघु हिमालय को जो है नेपाल में नागटीबा और महाभारत के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाएगा इधर शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है। इस नाते इसको बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय का सबसे नवीनतम हिस्सा, सबसे नया भाग कौन सा है? तो ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है। इस शिवालिक हिमालय का निर्माण जो है लघु हिमालय और बृहद हिमालय के क्षण से जो मलबा इकट्ठा हुआ उससे हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसको निर्माणाधीन हिमालय भी इसीलिए बोला जाता है। निर्माणाधीन हिमालय मतलब हिमालय का वो हिस्सा जो आज भी बन रहा है, इसका जो है आज भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जब इसका निर्माण मलबों से हुआ है तो जैसे जब पानी बरसता है तो वो मलबे कट कर बहते हैं, तो लैंड स्लाइडिंग की घटना इसमें होती है। भूस्खलन की घटनाएं किस में होती हैं? तो लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं जो है, लैंड स्लाइडिंग की घटना जो है इसमें होती है। किसमें? तो लैंड स्लाइडिंग की घटना या भूस्खलन की घटना किस में होती है? तो ये शिवालिक हिमालय में होती है। शिवालिक हिमालय जब इधर पहुंचता है तो यहाँ अनेक पहाड़ियों का निर्माण होता है जिनको हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को मैं यहाँ बनाया हूँ और आप मेरे साथ इन चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। जो है थोड़ा सा मैं अच्छे से लोकेट कर दूँ इन चीज़ों को। तो इसको जब आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से याद हो जाएंगी, ठीक। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कही जाती हैं और इनको आप मेरे साथ अच्छे से देखिए। ये है डाफला, डाफला, इसके बाद ये अबोर, ये है मिसमी। डाफला, अबोर और मिसमी। इसके नीचे ये पटकाई बूम, ये मिकिर, बराइल, नागा, मणिपुरी और मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ। डाफला, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। डाफला, अबोर, मिसमी और ये पटकाई बूम ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है भाई? ये
तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है। मिकिर और बराइल ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों आसाम में हैं। कहाँ पर है ये? आसाम में है। ठीक। नागा पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। नागा पहाड़ी कहाँ पर है ये? तो ये है नागालैंड में। नागा पहाड़ी कहाँ पर है ये? तो ये नागालैंड में है। मणिपुरी कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये मिज़ोरम में है। कहाँ पर है भाई? तो ये मिज़ोरम में है। क्लियर हुई बात? इनकी लोकेशन आपको पता चली। ठीक है। एक बात और, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, लेकिन ये पहाड़ियाँ जो हैं ये हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय का भाग नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? ये जो है प्रायद्वीपीय पठार ऐसे गया है बांग्लादेश के नीचे से और यहाँ पर निकला हुआ है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ के रूप में। तब आगे मैं अभी जब पढ़ाऊँगा आपको प्रायद्वीपीय पठार, तो यहाँ मैं इनका जिक्र करूँगा कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके बारे में अभी आगे के वीडियो में जब मैं बताऊँगा कल, तो उसमें बताऊँगा इनके बारे में। ठीक है भाई? तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, कई बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं और यहाँ से एग्ज़ाम में आपके सवाल गड़बड़ ना हो। ठीक है। सारे के सारे प्रश्न जो यहाँ पर बनते हैं एग्ज़ामों में वो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। जब आप इन चीज़ों को देखोगे ना तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? यहाँ अगर हम मैपिंग कर दें ऐसे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इधर जो है ये आपका आ जाएगा बराइल पहाड़ी जो है ये नागालैंड और आसाम के बॉर्डर पर है। इधर फिर जो है ये मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पर ये त्रिपुरा आ जाता है, ये मेघालय वाला एरिया। ठीक है ना? और इधर ये पश्चिम बंगाल और ये आसाम पूरा का पूरा। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आपके अच्छे से सही हो जाए। आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सभी को।